हाँ भाई अंधभक्तों, क्या हाल है तुम लोगों के? अब तो पार्टी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं होती, सब जानते हैं कौन से गिरोह के हो तुम लोग। मैं जी गूगल कर रहा था भाई, तो मैं देखना चाहता था अंधभक्त होते क्या है। वैसे तो मुझे पता है, मगर सही में क्या होते हैं। गूगल में लिखा है अंधभक्त तीन आत्माओं का मिलन है, इंसान, गधा और कुत्ता। इन तीनों योनियों से मिलकर एक अंधभक्त बनता है। ये मनुष्य की तरह दिखते हैं, चलते फिरते हैं, परंतु इनकी प्रवृत्ति गधे वाली होती है। मतलब इनमें खुद में सोचने समझने की शक्ति बहुत कम है। ये गूगल पे लिखा है भाई, मैं नहीं बोल रहा। तुम लोग ये बताओ यार, देश में हर चीज तुम लोग बैन करना चाहते हो। कभी स्विगी बैन कर दो, कभी ये बैन कर दो, कभी वो बैन कर दो। तुम लोगों ने देश में आज तक क्या बनाया है जो तुम्हें हक होता है कि उस चीज का ऐलान करते हो या ऐवान करते हो कि इसको बैन कर देना चाहिए? तुम भारत माता बोलते हो और भारत माता पे मूतते हो, उसको तुम लोग बैन नहीं कर पाते, है ना? देखो, मैंने बहुत पहले बोल दिया था, 2015 में मैंने बोल दिया था, आज के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी जो है ना दिक्कत, मुश्किल, वो तुम लोग हो। तुम लोग किसी भी चीज में तुम्हारा देश में श्रेय नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ दोस्त, इतनी सारी मुहिम चलाई है प्रधानमंत्री ने, है? समाज सेवा की भी मुहिम चला रखी है, योगा चला रखी है, स्वच्छ भारत चला रखा है। तुमने कभी अपने मोहल्ले में भी झाड़ू लगाई? कभी योगा कराया? कोई पार्क वार्क में योगा करवाते हैं? और तुम्हें क्या लगता है यार, 2014 से पहले भारत था ही नहीं क्या? मुझे तो ऐसा लगता है, मैं सही बताऊं, कि तुम लोग ना, गोबर तो देखो अच्छी चीज होती है, गोबर की तो कई इस्तेमाल होते हैं कई चीजों में। तुम लोग ना कुत्ते की टट्टी है ना जो, वो खाते हो। क्योंकि तुम लोग जबान खोलते ही तुम लोग भौंकने लग जाते हो। जबान खोलते कभी भी देख लो, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस शायद ही इंडिया में किसी होगा तुम लोगों के लिए। मैं 2015 से बोलता आ रहा हूं तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को समझाता आ रहा हूं भाई, अपने देश के समझाता। मैं थोड़ी ना बोलता हूं अंधभक्तों कि नेपाल चले जाओ, नहीं नहीं। तुम लोग तो हम जैसे लोगों को ही बोलते हो नेपाल चले जाओ, और फिर पूछते रहते हो आपने क्या किया देश में। आपने नहीं, मेरी माँ को गाली देते हो, मेरी बहन को गाली देते हो, और वो पूछते हो क्योंकि तुम लोग कुत्ते की टट्टी खाते हो। मैं सही बता रहा हूं। तुम लोगों का देश में कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग देश पे बोझ हो, समाज पे बोझ हो, अपने परिवार पे बोझ हो। तुम मालूम है कौन हो? मैं तुम्हें बताता हूं। जो तुम लोग ये फेक आईडी बनाते हो ना, ये सब करते, तुम्हारी जिंदगी इसी में निकल जाएगी दोस्त। देखो, मोहल्ले है ना, मोहल्ले जो होते हैं इंडिया के अंदर, जब मैं आता हूं ना, तो जयपुर के अंदर जो मोहल्ला है जहां मैं रहता हूं, रात को जैसे 1 बजे उठे, 2 बजे कुत्ते भौंकते हैं बड़े। एक मोहल्ला कुत्ता भौंकता है, पूरे मोहल्ले की गलियों में से कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। एक भी कुत्ते को नहीं पता वो भौंक क्या रहा है। वो तुम ट्रोल हो, तुम्हें महिलाओं की इज्जत नहीं। भाई, तुम लोग जाने अनजाने में अपनी बहनों को गालियां देते हो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बहन ने फेक आईडी बना रखी हो तो क्या पता? तुम्हारी माँ ने बना रखी हो फेक आईडी, क्या पता? तुम उनको भी गाली बक देते हो सोच के है ये किसी और पार्टी की है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी, तुम्हारा जो है ना प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए तुम्हारी पार्टी सबसे बड़ी है। देश से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। कई बार ये चीज प्रूव हो चुके, आजादी के टाइम से लेकर अभी तक तुम्हारा देश में कोई लेना देना है ही नहीं। और मैं तो शुरू से और अभी तक बोलता आ रहा हूं, अगर सबसे बड़े नासूर आज की तारीख में प्रधानमंत्री के लिए हैं तो ये उनके बनाए हुए कीड़े मकोड़े हैं। ये कीड़े मकोड़े हैं। देखो, शेर होता है ना, शेर कभी भी झुंड में नहीं आता, वो अकेला आता है। तुम लोग क्या झुंड में आते हो? जैसे भेड़िया आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, मच्छर आते हैं। मिठाई की दुकान पर देखिए मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, भैं 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 करती रहती है। देखा है? वो तुम मक्खियां हो। जैसी दुकान खुलती है तुम्हारी 8:30 बजे, है ना, सुबह सुबह संडास में, वैसे ही भय भय करना तुम लोग शुरू कर देते हो। तुम्हें किसी की इज्जत नहीं, शिक्षक की इज्जत नहीं, तुम्हें जवानों की इज्जत नहीं, तुम्हें महिलाओं की इज्जत नहीं, तुम्हें किसानों की इज्जत नहीं। अब तो तुमने बिल्कुल जो आखिरी स्टेज होती है ना अंधभक्ति की, वहां तुम पहुंच चुके हो। तुम्हें किसानों की भी इज्जत नहीं। किसानों को भी तुम बोलते हो कि देशद्रोही है? क्योंकि तुम्हारी पार्टी के हिसाब से वो नहीं चल रहे। भाई, तुम तो गधे हो, सब गधे थोड़ी ना हो। तुम अंधभक्त हो, सब अंधभक्त बनाओगे क्या सबको? और तुम हो कौन? तुम ज्यादा से ज्यादा 10-15 करोड़ लोग हो। तुम्हें एक एक थप्पड़ भी मारे ना इंडियन, एक एक थप्पड़, तो मालूम है एक आदमी कितने थप्पड़ आएंगे नसीब में? 7 थप्पड़। कर लेना कैलकुलेशन, 7 थप्पड़ एक अंधभक्त के लगेंगे अगर बाकी के हिंदुस्तान ने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मेरे दोस्त, मैं तुझे साफ बता रहा हूं, तुम्हारा ये वक्त आने वाला है, तुम्हारी ब्याह शादियां नहीं होगी, तुम लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी। हम गारंटी करते हैं, आज की तारीख में अगर मुझे नौकरी देनी हो किसी को, तो मैं सोशल मीडिया जाके देखता हूं वो किस तरह का बंदा है, टीम प्लेयर है या नहीं है। तुम लोग तो कुछ नहीं है, तुम लोग कमजोर लोग हो। और मैं तो बहुत ही पहले बोल दिया था, एक नई जात का इजाद कर दिया था मैंने, कमीनी जात।
अब कमीनी गाली सुनो यार, कमीने तो पिक्चर आ गई थी, तो तुम कमीनी चाहते हो। तुम्हारे माँ बाप, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, तुम्हारे माँ बाप मिलेंगे वृद्धाश्रम में, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लौंडे किसी मंदिर के परिसर में भीख मांगते नजर आएंगे। जो पैसे वाला हिंदू है ना, वो तुम्हारे को झड़काता है, बोले कौन है, गंद है, गंद। दीमक हो तुम लोग, दीमक। धीरे 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 सामाजिक व्यवस्था को खा गए तुम लोग, अपनी जिंदगी को खा गए तुम लोग। तुम लोग की सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स पे जाके मैं देखता हूं दोस्त, जेब में चवन्नी नहीं, तुम्हारी जबान चलती है 5 रुपए की, ऊपर तुम्हारे छप्पड़ लगा है। आज तक 25 साल का लौंडा अपने जो उसके बाप ने जो घर बनाया उस घर में बैठा है, अपनी आज तक घर भी नहीं बना पाया 25 साल की उम्र में। 25 साल दाढ़ी मूंछ आ गई और अपना घर नहीं बना पाया। तुम नाकामयाब लोग हो, कमजर्फ लोग हो, तुम्हारा इस्तेमाल होता रहा है, होता रहेगा। और एक चीज और बोलता हूं मैं, अब एक शब्द है ना, अभी तो वो सब ओटीटी फिल्मों में भी आता है, सब लोग सुनते हैं, सब लोग बच्चे सब सुन रहे हैं। आजकल गाली दिए बगैर तो कोई इसको वीडियो भी वायरल नहीं होता। ये भी मजे की बात है, जब आदमी गाली बकते हैं ना, उनके वीडियो वायरल होते हैं, क्योंकि अपन लोग की सोच वैसी हो गई है। हम इसी तरह सोचते हैं, हमें वही एक्साइटमेंट मिलता है। हम लोग वो जो होते पिक्चर हॉल के अंदर जो आगे आगे लोग बैठते थे, जो सिक्के फेंकते थे, हाँ, जो सिक्के फेंकते थे, हमारी अमूमन जनता वैसी हो गई। कोई क्लास नहीं रहा, कोई क्लास नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये सोशल मीडिया का है। और वो स्टैंडर्ड मालूम है क्यों गिन रहा है? वो अंधभक्तों की वजह से। मैं सबसे एक बात कहते आ रहा हूं कि गटर में जाने की जरूरत नहीं है। आजकल ऐसी मशीनें आ गई है कि गटर साफ हो जाता है। इनकी सफाई करनी है ना, गटर में उतरने की जरूरत नहीं है भाई लोग, बिल्कुल नहीं उतरने की जरूरत, गारंटी कर रहा हूं। देखो सब जानते हैं, मेरे से जितना एक्सपीरियंस इन लोगों से अड़ने का किसी का भी नहीं है इंडिया में, किसी का नहीं है, कोई पत्रकार का भी नहीं है, किसी का नहीं है। 2015 अक्टूबर से मैं लगातार इन लोगों को समझा रहा हूं। आज से 4.5-5 साल पहले मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने काले कपड़े पहन रखे और मैंने उस टाइम बता दिया था ये सबसे बड़े समाज के नासूर है और ये रहेंगे। अब आप एक हिसाब किताब लगाओ यार, एक अगर कोई भी आज की तारीख में अंधभक्त पार्टी का है तो एक हिसाब किताब लगाओ। 2014 के अंदर जो बच्चा 15 साल का था लौंडा, आज की तारीख में क्या कितने साल का हो गया? 21 साल का हो गया। क्या करा उसने 6 साल? उसकी जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसके माँ बाप क्या करेंगे? इनके माँ बाप ने, मैं आप लोगों को सही बता रहा हूं, अगर इनकी मां ने 5-10 लाख रुपए तोहफा मांग लिया ना, घर में नंगे भागते नजर आएंगे, नंगे। इनकी ये औकात है। तो भाई अंधभक्तों, एक बात समझ जाओ कि तुम लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है, तुम लोगों का कुछ नहीं होगा। देखो दिल्ली तो पलटती रहेगी, पलटती हरदम पलटेगी दिल्ली। दिल्ली में एक का शासन नहीं था, मुगल आ गए वो भी भाग गए, अंग्रेज आ गए वो भी भाग गए, तुम्हारी पार्टी आई वो भी भाग गई, कांग्रेस आई वो भी भाग गई, फिर तुम्हारी पार्टी आई वो फिर भाग जाएगी। कि क्या है, आवाम है ना, जो आवाम वो एकजुट हो गई है। और मैं तुम्हें जो याद दिला रहा हूं इस बात का, तुम याद रखना, मोहल्लों में से तुम लोगों का निकलना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। तुम लोगों को चिन्हित कर लिया कि कहीं मौका लगे नहीं और तुम्हें लपेट दिया जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, इतनी नफरत तुम लोगों ने पैदा करी है, क्योंकि जो बोगे बेटा वो काटोगे। अब अगर तुमने तुम्हारे को किसी ने मोहल्ले में पकड़ के 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए तुम्हारे को, तो उसकी गलती नहीं जो थप्पड़ मार रहा है, बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हारी गलती है जो 5 साल से तुम जहर भर रहे हो। तुम लोग मालूम है कौन हो? वो गली के नुक्कड़ के ऊपर जो लौड़े लपाटे बैठ के जो महिलाओं के ऊपर सीटियां मारा करते थे ना, तुम वो हो जो आज की तारीख में सोशल मीडिया पे बैठे हो। और ये जो आईटी सेल है ना, या निकम्मी में निकम्मी जो होती है ना बिरादरी, पूरी दुनिया में निकम्मी से निकम्मी बिरादरी आईटी सेल है। किसी को भी बोल देने का कि देशद्रोही है, किसी को, अबे तुम कौन हो? तुम्हें किसने हक दिया? तुम तो फौजी को भी बोल देते हो देशद्रोही है। वो आया, वो बॉर्डर से आया अपने घर, वो तुम्हारी पार्टी के हिसाब से नहीं चल रहा, उसको भी बोल दो कि देशद्रोही हो। गोबर नहीं है भाई, टट्टी है मुंह में तुम्हारे, टट्टी, कुत्ते की टट्टी है, इसलिए भौंकते रहते हो तुम लोग। गोबर तो फिर भी अच्छी चीज होती है, समझ में आ गई? श्री राम को बेच दिया तुम लोगों ने, देश को बेच दिया तुम लोगों ने, लोग जो तुमने बनाया नहीं उसको बैन कर रहे हो। तुम हो कौन? कभी स्विगी को बैन कर दो, कभी ये बैन कर दो, कभी वो बैन कर दो। और बैन करने से क्या हो जाएगा? चीन के तुमने ऐप बंद कर लिया, क्या हो गया? तुम लोगों को नौकरी मिल गई क्या? यूट्यूब बैन कर दो, चलो यूट्यूब बैन कर दो। कितने लोग जो आज की तारीख में 3-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनकी नौकरी भी। तुम लोग तो बिल्कुल ही निकारे और निकम्मे लोग हो। तुम लोग के पास तो नौकरी वोकरी है नहीं है। तुम्हारे माँ बाप रूल रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का पता नहीं, फटे हाल में तुम्हारे बच्चे नंगे पुंगे घूमते रहते हैं इधर से उधर। भाई बोलने लगा ना मैं, तो मैं अपनी भाषा में अगर बोलने लगा, दिल्ली का हूं मैं, तुम्हारे कान में से खून निकल आएंगे बाबू, कान में से खून निकल आएंगे तुम्हारे। बोलता नहीं हूं क्योंकि मेरे संस्कार अलाउ नहीं करते, मेरी एजुकेशन अलाउ नहीं करती, समझ में आ गई? बाकी बोलना हमें भी आता है। तो इतना मत खींचो, जब तोड़े ना तो बाकी तुम्हारे पे आके लगे, समझ में आ गई? और ज्ञान अपने पास रखो, सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। हम सही बता रहे,
सही बता रहे, सुधार दिए जाओगे। लगातार बोलते आ रहा हूं 2015 से, और वो वक्त आ गया। अब नौकरियों से हाथ धो बैठोगे, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे को छोड़ के चले जाएगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जूते मारेंगे, और तुम्हारे माँ बाप वृद्ध आश्रम में नजर आएंगे। लिख लेना ये बात, क्योंकि तुम लोगों की कोई औकात ही नहीं है अपने बच्चों को पालने की, अपने माँ बाप की सेवा करने की वृद्ध आश्रम में। दिन भर रात भर बैठ के बकवास करते रही, कुत्ते की तरह भौंकते रहना, मोहल्लों के कुत्तों की तरह। तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधरने का वक्त बहुत नजदीक है। सुधर जाओ। ये भारत है, ये किसी के बाप का नहीं है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। और जो फौजी है ना, वो कोई हिंदू मुसलमान के लिए जंग नहीं लड़ता, और ना ही वो बीजेपी कांग्रेस के लिए लड़ता है, वो भारत के लिए लड़ता है। और इस सोशल मीडिया पे भी इसी प्रवृत्ति के लोग, जैसी फौज की प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के लोग इस सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जो तुम्हारी ऐसी की तैसी और तुम्हारी औकात बताते रहेंगे कि तुम 2% के लोग हो। समझ में आ गई बात? अपना ध्यान रखो और सुधर जाओ, बहुत हो गया है।